विधानसभा का मौसम सत्र चल रहा है और आपदा पर जो है चर्चा चल रही है, क्योंकि इस बार आपदा ने हिमाचल प्रदेश को जो जख्म दिए हैं, यहाँ तक कि कबायली क्षेत्रों को भी नहीं छोड़ा था। जहां पर बर्फ पड़ती थी वहां पर बारिश हो रही है और फ्लैश फ्लड इस कदर आ रहे हैं कि सारा जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे साथ लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा है। मैडम, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। थैंक यू। लाहौल स्पीति में मैं पहली बार देख रहा हूँ इस मात्रा में फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, बारिश हो रही है। क्या वजह मानती हैं आप? जी, सबसे बड़ी वजह तो मुझे लगता है क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है, प्रत्यक्ष तौर पे प्रभाव है। और सिर्फ लाहौल स्पीति की बात नहीं, पूरे हिमालयन क्षेत्रों में जो ये प्रभाव हम देख रहे हैं, चाहे हिमाचल है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे जम्मू कश्मीर है, या देश विदेश हो, हर जगह पूरे विश्व में। आप राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए, वहाँ पे जहाँ बारिश नहीं होती थी, रेगिस्तान जिसे कहा जाता था, 92% बढ़ोतरी जो है वर्षा में हुई है। और मेघालय जैसा स्टेट जो वर्षा के लिए जाना जाता था, वहाँ वर्षा में गिरावट हुई। वही हाल हमारा एक तरह से कोल्ड डेजर्ट जिसे कहते हैं, लाहौल स्पीति में हुआ है। पहले बिल्कुल बारिश नहीं होती थी, नाम मात्र की होती थी। आज बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं और बाढ़ आ रही है, तो क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। 1-2 महीने के अंतराल में 80 घटनाएं जो है फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट की हुई है, तो बहुत चिंता का विषय है। और क्लाइमेट चेंज के लिए हम सिर्फ प्रकृति को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, हर मानवता की, हर, मुझे लगता है हर क्रियाविधि इसके लिए जिम्मेदार है। चाहे जो भी कार्य हम करते हैं, जितनी आबादी बढ़ रही है या हमारे प्राकृतिक रिसोर्स पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो बढ़ रही है, हर फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। चाहे वो विकास के नाम पे जो भी कार्य किए जाते हैं, चाहे रोड्स बनाने से लेकर, मतलब हर फैक्टर, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मीथेन गैसेस जो है हमारे इन्वायरमेंट में जाती है, वो सारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वही जो है डायरेक्टली फिर आपका क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इतना नुकसान जो है आपके क्षेत्र में हुआ है, और सबसे ज्यादा नुकसान जो है कौन से क्षेत्र में हुआ है? जी, नुकसान मेरे लाहौल और स्पीति जो बिल्कुल ज्योग्राफिकली बिल्कुल अलग पड़ते हैं, एक पास जो कुंजुम पास जोड़ता है, दोनों जगह हुआ है। खासकर मयाड़ घाटी में हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जानी नुकसान नहीं हुआ है, ये सुखद है, परंतु जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। 4 पुल जो है पूरी तरह से बह गए और रोड की पूरी कनेक्टिविटी चली गई। रोड बहाली का कार्य प्रगति पे है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, पर लोगों को अपने गाँव को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि गाँव जो है बिल्कुल धराली वाला एपिसोड लग रहा था हमें होने वाला है, पर लास्ट मोमेंट में जो है पानी डाइवर्ट हुआ और इस वजह से हमारा गाँव जो है बाल-बाल बचा। पर आने वाले समय के लिए हमें लगता है कि वो गाँव बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो रिहैबिलिटेशन के लिए हमें जाना होगा और उसमें किस तरह की जो प्रॉब्लम है वो हमने विधानसभा में भी चर्चा की। जो एफसीए कानून है उसकी वजह से 1 इंच भूमि देना भी, फॉरेस्ट लैंड देना जो है संभव नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा जो केंद्र सरकार का रोल है कि इसमें वो अमेंडमेंट लाए, और कोई बड़ा काम नहीं है। हिमालयन क्षेत्रों के लिए मुझे लगता है ये करना बहुत ही आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। अदरवाइज तो लोगों के जो है अस्तित्व में संकट है, लोग कहाँ, हम उनको कहाँ बसाएंगे। पर जो भी बेसिक जो उनको जो भी सुविधा दी जा सकती थी, चाहे वो राशन प्रोवाइड करना था, चाहे वो बिजली की सुविधा थी या पानी की सुविधा, वो सब हमने इमीडिएटली बहाल किया। शासन प्रशासन ने मुस्तैदी से कार्य किया। साथ ही साथ हमारा चौखंग नैनगार में भी काफ़ी नुकसान हुआ, मतलब खड़ी फसल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, चाहे लाहौल हो चाहे स्पीति हो, क्योंकि फसल लगभग तैयार थी। और स्पीति के भी हमारा रंगरेक, खुरिक एंड पांगमो, 3 जगह जो है फ्लैश फ्लड काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो खड़ी फसल बिल्कुल तबाह हो गई। ज़्यादातर जो फसल लगभग तैयार थी और बिल्कुल से सारा खत्म हो गया, तो फसल के मायने में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और भूमि कटाव हालांकि स्पीति में नहीं हुआ है, पर लाहौल में जो है जालमा नाले की वजह से कई सैकड़ों बीघा के हिसाब से जो है भूमि का कटाव अभी तक हो चुका है। और उसके बदले में जो मुआवजा दिया जाता है वो आप जानते हैं वो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है लोगों का भूमि के हिसाब से हो रहा है, जो उनकी नकदी फसल है उसका हो रहा है। तो कल्पना नहीं की जा सकती इस तरह के नुकसान से जो हमारा किसान सफ़र कर रहा है। और जगह जब बाढ़ आती है तो वहां पर पानी बढ़ता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि जब भी लाहौल स्पीति या किन्नौर में बाढ़ आती है तो वहां पर मलबा आता है, पत्थर आते हैं। तो ये जो कटाव है, भूमि का कटाव, ये वास्तव में ये, तो इससे आने वाले समय में कितना खतरा मान रही हैं आप? नहीं, बहुत ज़्यादा खतरा है ये। मैंने जैसे कहा कि अस्तित्व के संकट का एक तरह से बात आ गई कि अस्तित्व को ही संकट है यहाँ पे, कि अपनी जान बचाना भी एक तरह से, मनुष्य की जान को भी कैसे बचाया जाए और साथ ही साथ उसके गाँव को कैसे बचाया जाए। कई ऐसे गाँव हैं, जैसे मैंने करपट का उदाहरण दिया, लिंडूर का दिया, स्पीति में भी हमारे कुछ गाँव, जैसे पिछले दफ़ा शिचलिंग में आया था, इस दफ़ा वहाँ नहीं आया। तो हम देख रहे हैं कि ये कहीं न कहीं रेपिटेशन हो रही है। जहाँ 35 या 50 साल पहले फ्लड आया, वहाँ पे अब फ्लड आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं इंसानी तौर पे भी गलती ये रह जाती है कि हमें लगता है कि पिछले 4-5 सालों में जहाँ बाढ़ नहीं आ रही वहाँ नहीं आएगी, तो हम वहाँ बसना शुरू हो जाते हैं, एनक्रोचमेंट बढ़ जाता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है हर चीज़ों पे संयम लगाना अत्यंत आवश्यक भी है एक तरह से। और नुकसान तो हो ही रहा है, आप देख रहे हैं कि खासकर भूमि कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है और फसलों का नुकसान जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारा, और लोगों को बसाना, रिहैबिलिटेट करना सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें।
हाँ जी। लिंडूर गांव का जिक्र किया आपने, धस रहा है पिछले कुछ वक्त से। अब क्या स्थिति है? क्या बरसात में वहां पर ज्यादा जो है भूमि धस गई है? नहीं, अभी थोड़ा-सा सुखद हमें लिंडूर का ये रहा कि अभी 1-2 महीने से वहाँ पे उतना धंसाव ज़्यादा नहीं हुआ है। तो कुछ टाइम से जो है वो थोड़ा स्टेबल है। तो हम यही होपफुल हैं कि आने वाले समय में थोड़ा उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाए, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी काम करना हमारी प्रायोरिटी है। पर हम रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए हम रिहैबिलिटेशन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं कि पुनर्विस्थापन जो है वहाँ के लोगों को किया जाए। पर अब वहाँ से भी ज़्यादा जो है भयावह स्थिति हमारे पास मेयाड़ के करपट गाँव की आ गई है। तो दोनों जगह के लिए चैलेंज है कि पुनर्स्थापन जो करना लोगों को, और जितनी ज़मीनों का नुकसान हुआ उतनी ज़मीनें लोगों को बदले में प्रोवाइड कराना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और कानून की कई इस तरह की अड़चनें हैं जो हमें इस कार्य को करने से रोक रही हैं। तो कई तरह के प्रावधान, कई तरह की शक्तियाँ जो है गवर्नर साहब के पास भी होती है ट्राइबल एरियाज़ को देखते हुए, तो उनसे भी हम गुज़ारिश करेंगे कि कुछ वो रिलैक्सेशन जो है शेड्यूल 5 एरियाज़ में दिए और अपनी शक्ति का प्रयोग जो है ट्राइबल एरिया के संरक्षण के लिए करें। मैं देख रहा था कि चंद्रभागा नदी जो है वो उफान पर है और जोबरंग पुल को भी खतरा उस पर उत्पन्न हो गया है। तो क्या अब कंट्रोल में हालात? हाँ, एक्चुअल में उसमें खतरा इस वजह से होता है क्योंकि जालमा नाले में फ्लड आता है, बहुत ज़्यादा मग आ जाता है, तो रिवर ब्लॉक हो जाती है। और रिवर ब्लॉक होने की वजह से पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पुल तक टच हो जाता है और पुल के काफ़ी ऊपर तक भी आ जाता है। तो अभी मैंने वहाँ पे जाके चेक किया था, एक्सन को साथ लेके, टेक्निकल टीम को हम साथ लेके गए थे। पुल अभी सुरक्षित है, पर हम रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए हम अल्टरनेटिव एक रोड है वहाँ पे, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस कार्य को इस बार हम पूर्ण कर लेंगे, ताकि इस तरह की अगर स्थिति आती भी है, यदि पुल चला भी जाता है, तो अल्टरनेटिव रोड है हमारे पास, ताकि लोग जो है अपनी फसलें जो है टाइम से मार्केट तक भी पहुँचा पाएँ और खुद भी जो आवागमन के लिए उनके पास जो है अल्टरनेट जो है साधन उपलब्ध रहें। कह रही हैं आपकी बहुत नुकसान हो गया है, तो भरपाई कैसे होगी अब? देखिए, जितना नुकसान हुआ भरपाई करना तो एक तरह से बहुत असंभव ही एक तरह से, पर सरकारी स्तर पे, जो प्रशासनिक स्तर पे जो भी हो सकता है वो कार्य किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के संज्ञान में जो है हमने हर तरह के जो नुकसान को उसको लाया है, और ये निवेदन हमने विधानसभा के पटल से भी किया कि स्पेशल पैकेज रिलीफ की जो बात उन्होंने मंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए की है, वो स्पेशल रिलीफ पैकेज जो है लाहौल स्पीति जिला के लिए भी दिया जाए। क्योंकि कई जगह हमारे स्पीति में खासकर जैसे मिट्टी के घर हैं, वो 1-2 घर पूरे नष्ट हो चुके हैं। बेशक ढांचा खड़ा है, पर उसकी बुनियाद पूरी हिल चुकी है, तो वो रहने लायक नहीं है। तो इस तरह का है कि स्पेशल रिलीफ पैकेज के माध्यम से हम लोगों को जो है थोड़ा बहुत रिकवर किया जा सके उनके नुकसान को। साथ ही साथ क्योंकि हम देख रहे हैं कि खेत और फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है, तो अपने विधायक निधि से भी हम लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी लोगों की डिमांड थी कि उनको बीज और जो भूसा है वो प्रोवाइड किया जाए, तो उसके लिए हम बजट का प्रावधान करने वाले हैं। तो उस तरीके से हम अपने लेवल पे जो भी मदद हो सकती है वो कर रहे हैं, और सरकारी नॉर्म्स के हिसाब से जो मुआवजा मिलना है उसके लिए भी हमने डिपार्टमेंट और प्रशासन को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द जो है लोगों के केस को सबमिट किया जा सके, और स्पेशल रिलीफ पैकेज के तहत जैसे गवर्नमेंट नोटिफाई करती है तो उसके तहत जो लोगों को मुआवजा मिल सके। अभी तक कोई फौरी राहत मिल पाई है आपको? फौरी राहत के तौर पे कुछ पैसा जो है ऑलरेडी सरकार के द्वारा डीसी और एसडीएम के लेवल पे पड़ा होता है, तो वो पैसा जो है कुछ लोगों को वितरित किया गया है, जहाँ पे जैसे क्योंकि फौरी राहत के तौर पे राशि वहाँ दी जाती है जहाँ बिल्कुल सब कुछ उजड़ जाता है या कैजुअलिटी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ दिया गया प्रशासन के द्वारा। किरण रिजिजू भी आए थे, केंद्रीय मंत्री। जी। कुछ फायदा हो उनके टूर से? जी बिल्कुल, हम उनका धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का। उनके आने का मकसद था जो हमारे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पीएमजेवीके, जो एक केंद्र सरकार की एक स्कीम होती है 90-10% के रेशो में जो रहती है, वो माइनॉरिटीज़ के लिए होती है, अल्पसंख्यकों के लिए। तो इसमें हमारी कुछ योजनाएँ थी, लगभग हमारी 110 करोड़ के आसपास की योजनाएँ जो है उनके द्वारा उसका शिलान्यास हुआ, तो उसके लिए हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि राज्य सरकार का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसमें रहता है। जब जो भी सरकारें केंद्र सरकार को प्रेषित होती है वो राज्य सरकार के माध्यम से ही होती है, और उसमें प्रायोरिटी वाइज जो है डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से फिर केंद्र सरकार को जाती है। तो हम केंद्र सरकार का और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि वो स्पेशली इस चीज़ के लिए आया और इसका इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन रखा गया, परंतु इसमें पैसा अभी तक नहीं आया। तो हमारा निवेदन रहेगा कि ये पैसा जल्द से जल्द सैंक्शन हो जाए, रिलीज हो जाए, ताकि धरातल पे इसका काम शुरू भी हो सके। आपका क्षेत्र काफी लंबा चौड़ा है, हाँ जी। और एक महिला प्रतिनिधि होने के नाते कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं आप? क्योंकि हालात जो बने हैं आपदा के या दूसरे, वो ठीक नहीं है। महिला पुरुष की बात नहीं है, मुझे लगता है अब जो जिम्मेदारी एज अ मेल मेंबर रहती है वही एज ए फीमेल मेंबर रहती है। पर हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि एज ए फीमेल महिला होने के नाते हमें हर स्तर पे अपने आप को प्रूव करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि हम भी कर सकती हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। तो उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने उस चीज़ को साबित किया है कि उसमें हम कामयाब भी हुए हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खरे भी उतर रहे हैं।
तो हर जगह जहाँ भी लोगों के बीच में हमेशा रहने की कोशिश रहती है, जहाँ-जहाँ आपदा आती है, नुकसान होता है, इमीडिएटली हम वहाँ पे पहुँचते हैं। शासन प्रशासन के द्वारा इमीडिएटली मुस्तैदी से कार्य करवाने की कोशिश रहती है और उसका सुपरविज़न मैं स्वयं करती हूँ। हमारे जाने के बाद क्या कंप्लायंस डिपार्टमेंट ले रहा है, क्या कार्य वहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है कि व्यवस्था को कुछ बेहतर बनाने की, ताकि आम आदमी जो है डायरेक्टली हमसे कनेक्ट भी रहे और लोगों से भी हम ये निवेदन करते हैं कि जहाँ पे भी आपको समस्या रहती है, यदि आपको लगता है कि डिपार्टमेंट आपके साथ सहयोग नहीं कर रहा है, आपका काम जो विधायक के आने के बाद रुक जा रहा है या उस समय के लिए होता है, बाद में नहीं होता, तो आप इमीडिएटली हमें हमारे संज्ञान में ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें व्यवस्थित तौर पे करने की हमारी कोशिश रहती है। बाकी चैलेंजफुल तो रहता ही है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है हमारा और कहीं न कहीं मुझे लगता है पॉलिसी लेवल पे ये प्रॉब्लम है कि जो भी बजट का डिस्ट्रीब्यूशन चाहे केंद्र सरकार से होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। उसमें हम देखते हैं कि पॉपुलेशन को एक बिगेस्ट फैक्टर लेते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर। पर मैंने गुज़ारिश स्टेट गवर्नमेंट में भी की है और माननीय जब किरण रिजिजू जी मंत्री जी आए थे, क्योंकि वो भी हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनके समक्ष भी ये रखी थी कि इसमें थोड़ा जो है हमारे साथ न्याय होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे को पॉपुलेशन के हिसाब से ना बल्कि एरिया के हिसाब से बजट मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे चैलेंजेस अलग प्रकार के हैं। एरिया इतना डिफ़िकल्ट है, हमारा 6 महीना बिल्कुल हार्ड एरिया रहता है, तो उस तरीके से देखते हुए जो बजट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्षेत्रफल के हिसाब से होना चाहिए, पॉपुलेशन को ना देखते हुए। पॉपुलेशन हालाँकि हमारी नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ से हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन है, पर फिर भी वहाँ पे 5,000 की पॉपुलेशन में भी एक एमएलए बैठा हुआ है। तो हमारे लाहौल स्पीति में जैसे 31,000 है, 2011 के सेंसस के हिसाब से हो सकता है इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई हो सकता है गिरावट भी आई हो, जिस हिसाब से गिरावट का जो है क्रम चला आ रहा है। तो इस तरह की चैलेंजेस रहते हैं, इस तरह की है और हमारी मांग भी है कि एक नज़र से जो प्लेन और जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जिले होते हैं या स्टेट होते हैं, उनको एक नज़र से ना देखा जाए। अलग तरह की पॉलिसीज़ की आवश्यकता, प्लेन एरियाज़ के लिए अलग पॉलिसी की आवश्यकता है और हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ के लिए अलग पॉलिसी की आवश्यकता है। वैसे ही क्षेत्रफल के हिसाब से भी अलग पॉलिसी बनाने की आवश्यकता, ताकि जो है जस्टिस हो सके, न्याय हो सके। आप कह रहे हैं कि गिरावट आई है जनसंख्या में, ऐसा हो सकता है। मैं आपको हाँ जी। तो क्या लगता है, क्योंकि लोग टूरिस्ट तो वहाँ जाना चाहते हैं, तो वहाँ इतनी मुश्किलें हैं कि लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। नहीं, अब तो हम देख रहे हैं कि जब से टनल बनी है तो अब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। जो लोग सिर्फ पहले कुल्लू मनाली बस गए थे, बस चुके थे, नौकरी के बाद बाहर ही सेटल थे, वो रिवर्स माइग्रेशन के थ्रू वापस आ रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म में वो अपॉर्चुनिटी उन्हें नजर आ रही है। कई लोग नौकरी छोड़ के भी टूरिज्म में जुड़ने के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब अपलाइन में बहुत कमी आई है या एकदम से मुझे लगता है रिवर्स माइग्रेशन तेजी से हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। अब लोग टूरिज्म में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि चैलेंजेस भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने कैसे सस्टेनेबल वे में एक अच्छा टूरिज्म चलाना है, उसमें हमें कड़े कदम भी ले जाने सकते हैं, पर उसमें हमें लोगों का सहयोग भी चाहिए। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में कई जगह देखते हैं कि एक गाड़ियों की एक लिमिट लगाई गई है कि इतने लोग, इतनी गाड़ियाँ एंटर होंगी। अब हमारे एक दिन में हज़ारों गाड़ियाँ आती है। अगर लोगों का सहयोग रहेगा तो वो पैटर्न हम अपने जिला में भी लागू कर सकते हैं और उसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिजल्ट आउटकम एक अच्छा आउटकम आएगा, क्योंकि इससे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, जितना कम विसर्जन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर ये एक चैलेंज है कि लोग कैसे हमारे साथ इसमें सामंजस्य स्थापित करते हो, कैसे कॉपरेट करते हैं। अगर करते हैं तो हम इसको करने के लिए तैयार हैं। अंत में सरकार से कितना सहयोग मिल रहा है आपको? जी, पूरा सहयोग मिल रहा है। ट्राइबल जिला के लिए हमेशा से कांग्रेस सरकार ने दिल खोल के जो है अपना आशीर्वाद रखा है और माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी पूरा आशीर्वाद और सहयोग जो है लाहौल स्पीति जिला के लिए रहता है। अभी हमारा जो फाउंडेशन जब 14 अगस्त के दिन 5 पुलों का फाउंडेशन स्टोन रखा गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कलमों द्वारा, तो उसमें भी लोगों से डायरेक्टली उन्होंने बात की और जो नुकसान हो उसके बारे में भी हमने उनसे उनकी जानकारी मिलाया, तो उन्होंने पूर्णतः सहयोग और कार्य का उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आपको पैसे की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप काम करवाइए, जहां आपको ज़रूरत है हम खड़े हैं। तो उससे बड़ी चीज़ कोई हो नहीं सकती। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पूरा आशीर्वाद और सहयोग है और पूरी सरकार का, सभी सीनियर्स है, बहुत हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं, हर स्तर पर हमारा साथ देते हैं, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल, तो सरकार का पूरा सहयोग है, लेकिन जिस तरह से आपदा आई है उसकी भरपाई किस तरह से होगी, ये सबसे बड़ी चुनौती है, ये कहना है अनुराधा राणा को। मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए समाचार फर्स्ट के साथ।